सो हेलो गाइस, नाउ अपन कंटिन्यू कर रहे हैं डॉनिकेट्स थॉर रन को, जहां वॉल्यूम 4 गॉड ऑफ हैमर्स आर्क के पार्ट 2 को यहां पे मैं कवर अप करूंगा. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ वी ओपन अप विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल रियल्म्स, नॉट रियली ऑफ रियल्म्स, इंस्टेड द बीइंग्स ऑफ दीस रियल्म्स, जहां हमें देखने को मिलता है कि अक्रॉस द 10 रियल्म्स, जितने भी 10 रियल्म्स हमें देखने को मिले हैं, वहाँ लोगों की मौत हो चुकी है, कई सारे लोगों की जान जा चुकी है. ऑफकोर्स गॉड टेम्पस की वजह से, गॉड ऑफ हैमर्स की वजह से, म्योनीर की वजह से. और देन हम लोग स्विच बैक करते हैं निदाविलर पे, जहाँ हमें डॉर्फ्स का रियल्म देखने को मिला निदाविलर, और वहाँ हमें देखने को मिलता है कि थॉर बेसिकली एक पर्टिकुलर डॉर्फ को बरी कर रहा होता है. तुम लोग को याद ही होगा प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से म्योनीर की मदद से जो है सभी डॉर्फ्स की जान ली जा चुकी है, फॉर्ज को शैटर कर दिया गया था. सो या नाउ थॉर वाज लाइक पेइंग होमेज टू दिस डॉर्फ, जहाँ वो कहता भी है कि वो बेसिकली उसे एवेंज करके रहेगा एंड ऑल. बट देन वहाँ पे ओडिन इंटरफियर करता है और कहता है बहुत हुआ, अ किंग कैन नॉट रूल फ्रॉम हिज नीज. देन चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि इसको सुनने के बाद थॉर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है. ही गेट्स अ लिटिल मैड एंड हीज आईज स्टार्टेड ग्लोइंग विद थंडर. और उसके बाद कह सकते हो कि एक फाइट ब्रेकआउट हो जाती है दोनों के बीच में. विद थॉर स्टार्टेड बीटिंग ओडिन. नाउ पर्टिकुलरली यहाँ ओडिन और थॉर के बीच में एक ऑल आउट बैटल तो नहीं होती है. इट्स मोर लाइक थॉर स्टार्टेड थ्रोइंग हैंड्स, जहाँ वो ओडिन से कहता है आप इस वक्त उस रियल्म पे खड़े हो जो अब एक ग्रेवयार्ड में बदल चुका है, एंड यू आर टेलिंग मी दिस. एंड अल्टीमेटली थॉर स्टॉप्ड और फिर वो दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगते हैं, जहाँ बेसिकली थॉर ओडिन से कहता है ये सब कुछ आपकी गलती है. क्या आपको नज़र नहीं आता, यू ब्लाइंड ओल्ड फूल. डोनाल्ड ब्लेक का अजीबो तरीके से हरकत करना वो आपकी गलती थी, कितने लोगों की जान गई. एंड नाउ दिस, म्योनीर के ऊपर जो वर्दीनेस का मैजिक था वो गायब हो चुका है, जो मैजिक आपने उस पर लगाया था. एंड ऑनेस्टली आई एग्री विथ थॉर, बिकॉज मानो ना मानो ओडिन हैड बीन इररिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द वेरी अर्ली डेज. ही ऑलवेज लुक्ड एट द ईजी वे आउट एंड इट अल्टीमेटली कॉस्ट अदर्स. और वो चीज़ कह सकते हो कि थॉर को अब जाके काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, स्पेसिफिकली क्योंकि अब वो किंग बन चुका है और इसी वजह से उसे इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जो हमने प्रीवियस आर्क्स में भी देखा, और अभी ये चीज़ और भी ज़्यादा कह सकते हो कि बढ़ चुकी है. नाउ थॉर कंटिन्यू करता है ओडिन पे चिल्लाना कि एवरीथिंग इज़ ब्रोकन, एवरीथिंग यू टच क्रम्बल्स अपार्ट एंड ऑल. और सरप्राइजिंगली ओडिन बेसिकली उस चीज़ों से एग्री करता है. ओडिन गिल्ट शो करता है, वो ये दिखाता है कि एक्चुअल में उसे पता है कि ये सभी उसी की गलती है, और उसे पता है कि ये इन सभी को पीछे उसी का हाथ है. टेक्निकली इनडायरेक्टली उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, विच इज़ एक्चुअली सरप्राइजिंग कमिंग फ्रॉम हिज कैरेक्टर. बट इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस बेसिकली ओडिन और थॉर टेलीपोर्ट हो जाते हैं योतुनहाइम में, जो जाइंट्स का रियल्म है, जहाँ करेंटली लोकी बेसिकली योतुनहाइम का रूलर निकल के आता है. और वहाँ हमें देखने को मिलता है कि फ्रॉस्ट जाइंट्स मरे हुए हैं. हमें बेसिकली फ्रॉस्ट जाइंट्स की डेड बॉडीज़ का पहाड़ देखने को मिलता है, जहाँ पे लोकी भी मौजूद है. और लोकी थॉर को देख के कहता है क्या तुमने किसी चीज़ को मिसप्लेस किया है भाई. ऑफकोर्स रेफरिंग टू म्योनीर, क्योंकि ये सभी चीज़ें म्योनीर के वजह से ही की गई है. नाउ दे ऑल सिट डाउन टुगेदर, और उसके बाद लोकी बेसिकली थॉर से कहता है लेट देयर बी पीस, लेट देयर बी थंडर. ये तुम्हारे शब्द हैं, बट तुम्हारा पीस कहाँ है भाई, कहाँ है तुम्हारा थंडर, कहाँ है म्योनीर. नो थॉर बेसिकली लोगी से पूछता है कि आखिर कौन है ये गॉड ऑफ हैमर्स, जिस पे ओडिन जवाब देता है कि ये सब बकवास है. गॉड ऑफ हैमर्स एक मिथ निकल के आती है, इट्स जस्ट अ प्रोफेसी. जिस पे लोकी ओडिन से कहता है बट हम भी तो मिथ्स ही हैं, हम भी लिविंग मिथ्स निकल के आते हैं, बट हम भी जिंदा हैं, हम भी असली हैं, विच इज़ ट्रू. जिस पे ओडिन कहता है नो इट्स डिफरेंट, बट थॉर कट्स हिम ऑफ. उसके बाद लोकी कंटिन्यू करता है कि मेरी बात सुनो, एज वी स्पीक जो 10 रियल्म्स की फोर्सेस हैं वो बेसिकली खुद को तैयार कर रही हैं तुम्हारे अगेंस्ट जाने के लिए, क्योंकि मानो ना मानो उन्हें यही लगता है कि ये सारी चीज़ें एसगार्ड की करा धरा है. और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, बट गेट ओवर इट, बिकॉज दिस प्रोफेसी, दिस मिथ इज़ रियल. लोकी इवन ये भी एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से जो प्रोफेसी थी उसे रिसेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है. हमें पता नहीं है किसके द्वारा, मोस्ट प्रोबेबली गॉड टेम्पेस्ट के ही द्वारा, बट लोकी को जो है बेसिकली टेक्स्ट के बारे में ऑलरेडी पता है. वो हमें बताता है कि किस तरीके से सम डे दिस गॉड ऑफ हैमर्स विल राइज, इग्नाइट द 10 रियल्म्स अलोंगसाइड द किंग ऑफ एसगार्ड, एंड देन देयर विल बी नथिंग लेफ्ट. मीनिंग कि बेसिकली जो गॉड ऑफ हैमर्स है वो हर चीज़ का एग्जिस्टेंस मिटा देगा, 10 रियल्म्स का एग्जिस्टेंस मिटा देगा. ऑन विच ओडिन्स रिस्पॉन्स वाज, तो इसका मतलब है कि हमें एक और वॉर देखने को मिलेगी
10 रियम्स के बीच में। बट लोकी कहता है नहीं, यू मिसअंडरस्टूड, द टेक्स्ट इज लिटरल। यहाँ कोई वॉर नहीं होगी, कोई भी वॉर पे जा ही नहीं पाएगा, सब कोई जल जाएंगे। नाउ राइट आफ्टर दैट क्या होता है कि बायफ्रॉस्ट ओपन होता है और हमें देखने को मिलता है कि सिफ वहाँ पे आती है, सिफ अराइव्स ऑन द सीन और वो थॉर के साथ रहती है। जिसके बाद सिफ थॉर को देख के कहती है, थॉर तुम्हें हमारे साथ आना होगा, तुम्हें ये देखने की ज़रूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि थॉर को सिर्फ कहीं टेलीपोर्ट कर देती है आउट देयर समवेयर ऑन दिस क्रम्बल्ड डिस्ट्रॉयड वेस्टलैंड। जिसको देखने के बाद थॉर कहता है कि सिर्फ आखिर तुमने मुझे कहाँ भेजा है, ये कौन सा रियल्म है। बट देन हमें देखने को मिलता है ब्रॉक्सटन का साइन बोर्ड, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि ये मिडगार्ड है, यानी कि ये अर्थ है और थॉर करेंटली ब्रॉक्सटन में स्टैंड कर रहा है एंड इट्स इन क्रम्बल्स। जिसको देखने के बाद थॉर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि शॉक हो जाता है और वो कहता है नहीं, यहाँ नहीं, मिडगार्ड नहीं, वाइल ही पिक्स अप द बोन्स दैट आर शैटर्ड अराउंड हियर। ना ये सभी चीज़ें देखने के बाद थॉर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो म्योनीर को ज़बरदस्ती वहाँ समन करता है। बट सरप्राइजिंगली म्योनीर एक्चुअली में आसमान चीरते हुए वहाँ पहुँचने लगता है, जिसे देख के थॉर कहता है मेरे पास आओ म्योनीर। But what happens is that Mjolnir actually crashes right onto Thor, which was kind of expected. जिसके बाद एक huge blast होता है, Thor knockout हो जाता है, but then he stood up और वो basically कह सकते हो कि इस सभी चीज़ों को, धूल वगैरह को देख के चिल्लाता है कि खुद को छिपाना बंद करो, मुझे दिखाओ तुम कौन हो, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद हम इस ग्लोइंग लाइट को देखते हैं जो थॉर को रिप्लाई करती है, थॉर तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है, मैं गॉड ऑफ हैमर्स हूँ, मैं म्योनीर हूँ। While we see the entity that was probably trapped inside the hammer and it has took this sentient form। और यहाँ पे ख़त्म होता है गॉड ऑफ हैमर्स का पार्ट 2। दिस इज़ गोइंग टू गेट रियली इंटरेस्टिंग। सो गाइज आई विल सी यू रियली सून विद द थर्ड पार्ट होपफुली। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।